जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे उपस्थित हूँ। मैं 12 ही राशियों का साप्ताहिक राशिफल लेकर, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि 12 ही राशियों के जो जातक है उनके लिए ये जो सप्ताह है कैसा व्यतीत होने वाला है। याद रखिए, चंद्रमा के गोचर पर मैं साप्ताहिक राशिफल बताता हूँ, इसलिए वो सारे लोग जिनके लिए बहुत अच्छा जाता है, जिनको मैं बहुत अच्छा बताता हूँ साप्ताहिक राशिफल, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं हुआ है कि वो अति उत्साहित हो जाएं और भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। कर्म उनको सतत करते रहना है। वो सारे लोग जिनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव मैं बताता हूँ अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं हुआ कि आप हतोत्साहित होकर बैठ जाएं और कार्य करना छोड़ दें, ये अपने आप को कोसना छोड़ दें। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि भाग्य जो है वो दो चीज़ों का मीटिंग पॉइंट है। एक तो कि आपकी सजगता, और दूसरा सही समय पे अवसरों का आना और उनको पहचान लेना। तो अवसरों का आना और आपकी अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटी और अवेयरनेस, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो भाग्य कहलाता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह आपका मीटिंग पॉइंट किस दिन रहने वाला है। आइए हम प्रारंभ करें चंद्रमा पर आधारित आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा आपके मन का स्वामी है, और चंद्रमा अर्थात जल का प्रतिनिधित्व करता है। अब चूँकि हम सब चलती फिरती पानी की बोतल हैं, 72% हमारे शरीर में पानी होता है, जो 5 तत्वों में से एक तत्व है, इसलिए हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा के गोचर का पड़ता है। इसलिए मैं चंद्रमा के गोचर पर राशिफल बताता हूँ। स्पष्ट कर दूँ, चंद्रमा अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सोमवार और मंगलवार को भी वो वृषभ राशि में, क्षमा कीजिए, सोमवार को और आधे मंगलवार को वो जो है चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और उसके बाद फिर बुधवार से या मंगलवार की शाम से वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह कैसा व्यतीत होने वाला है हम समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि के जो जातक हैं उनके धन भाव में, द्वितीय भाव में चंद्रमा उपस्थित है। कुटुंबियों से, भाई बहनों के साथ आपके कोई मेल मिलाप या अच्छे संवाद स्थापित हो सकते हैं, अथवा यदि उनके साथ थोड़ा सा तनावपूर्ण अभी तक मामला था तो सुलझ सकता है, एक चीज़। दूसरा, एक कार्यक्षेत्र में मुझे एक सफलता नज़र आती है, साथ ही धन का आगमन भी मुझे होता हुआ नज़र आता है। थोड़ी सावधानी आपको एक रखना चाहिए कि शुक्रवार और शनिवार को थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रह सकता है, खास करके आपके घर की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर। बाकी ओवरऑल ये देखा जाए तो पूरा सप्ताह आपका अच्छा व्यतीत होगा। फिर भी यदि आपको कोई तनाव होता है तो ये पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों के निमित्त एक जलदान आप अवश्य करिए, और आप देखिए सारी समस्याओं का समाधान कितनी आसानी से हो गया है। मेरा एक वीडियो बड़े आसान शब्दों में और सरल भाषा में और बहुत सरल तरीके से मैंने बना के डाला हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ है गज केसरी योग का निर्माण होता है, और 5 महाभूत योगों में से एक योग गज केसरी कहलाता है। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक बूस्ट आएगा, थोड़ा सा आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप अति आत्मविश्वास से भरे रहें। अपने वाणी पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिए, बोल चाल में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, ये सावधानी आप रखेंगे। इसके साथ ही किसी के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है, इससे थोड़े से आप सावधान रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहनों का, माताओं का, बुआओं का, उनका आप आशीर्वाद लेते रहें, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। साथ ही अपने पितरों के निमित्त तर्पण आप अवश्य करिए। मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए हम बात कर लें, ये जो सप्ताह है कैसा व्यतीत होगा। थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा, उतार चढ़ाव मुझे नज़र आता है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि विचार बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और कभी ऐसा लगेगा कि एकदम शांत है, विचार शून्य आप हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिमाग विस्फोटक की तरह काम करे कई बार, तो इन सब से आपको बचना है। अति आवेग से आप बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सप्ताह। और पहले के जो 2 दिन है, सोमवार मंगलवार, इस दौरान थोड़े से आपको सावधान रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद का जो सप्ताह है वो लगभग सामान्य रहेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
चित्त को शांत करने का सबसे अच्छा इलाज यदि कोई होता है तो अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण करिए, आपका मन शांत रहेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, राशि चक्र की चौथी राशि, कैसा रहेगा ये सप्ताह? कर्क राशि के जातकों के लिए धन की आवक मुझे नजर आती है। साथ ही कोई अच्छी खुशखबरी आपको कहीं से मिलती हुई मुझे नज़र आती है कि कोई अच्छी सूचना आपको कहीं से प्राप्त हो। यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई कहीं से फ़ोन कॉल ईमेल इस टाइप से कुछ आने वाले यदि हैं तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में। पर्सनल फ्रंट के बारे में यदि मैं बात करूँ तो वही मुझे ठीक ही नज़र आता है, ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। इस बार आप चमत्कारिक रूप से आपके अंदर एक वाक सिद्धि जैसा आप अनुभव करेंगे। ये आपकी भाषा में कोई एक विशेष गुण आप अनुभव करेंगे और आपकी भाषा के कारण आप प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे। यदि आप वक्ता हैं तो ये सप्ताह आपके लिए है। इसके साथ ही थोड़ा सा आपको चोट चपेट वाहन से बचना चाहिए, थोड़ी सावधानी से आप वाहन चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक उपाय यदि करना चाहें तो अपने पितरों को जलांजलि दीजिए। पितृपक्ष चल रहा है, एकमात्र उपाय सभी राशि के जातकों के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि उनके लिए जो सप्ताह कैसा व्यतीत होने वाला है। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले जो 2 दिन हैं वो मुझे ठीक नज़र आते हैं और ऐसी उम्मीद है कि मंडे जो है सोमवार, उस रोज़ निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई एक फ़ोन कॉल, ईमेल या किसी भी तरह का संवाद किसी के साथ स्थापित होगा जो आपको उत्साह से और एनर्जी से भर देगा। एक थोड़ा सा एक मूवमेंट लेके आएगा जो सारी चीज़ें रुकी रुकी सी जो है। साथ ही एक धैर्य रखने की आपको आवश्यकता है। थोड़ी सा आप धैर्य रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो उठापटक और जो विचलन आपके अंदर चल रहा है उससे थोड़े से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने वाला जो पूरा समय है वो आपका है। हो सकता है कि कुछ काम जो आपने सोच रखे वो इस सप्ताह हो जाए, नहीं होते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि चीज़ें खत्म होगी, इसका अर्थ ये हुआ है कि अगले सप्ताह निश्चित रूप से होंगे। इसलिए धैर्य रखें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें, सबसे उत्तम उपाय आपके लिए। कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए ये सप्ताह कैसा व्यतीत होने वाला है हम बात कर लेते हैं। सूर्य और केतु दोनों की युति चल रही है आपकी राशि में, तो कन्या राशि के जो जातक हैं सबसे ज़्यादा अस्थिरता के दौर से भी वो गुजर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। साथ है पेट संबंधी विकारों को अभी चल रहे होंगे, तो यदि आप इनसे बचना चाहें तो एक तो आहार, विहार, विचार, ये तीनों में थोड़े से सावधान रहिए। इवन विचारों का पूरी तरीके से असर हमारे पेट पर होता है। इन तीनों को थोड़ा सा आप संतुलित रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं की यात्रा आपकी हो सकती है जो सुखद होगी, सफल होगी और आपको प्रसन्नता देगी। साथ ही दाम्पत्य में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, कोई गलतफहमी पनप सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए और घर परिवार के लिए सर्वोत्तम एक आप उपाय करिए कि अपने पितरों के निमित्त जलांजलि दीजिए, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तुला राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि उनके लिए समय कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा अप एंड डाउन मुझे नज़र आता है। वायरल इन्फेक्शन कोई हो सकता है कि थोड़ी सी आप कभी महसूस करें, हो सकता है कि फीवर और इस टाइप से आप कुछ महसूस करें, गले में कुछ समस्या आपको हो, ऐसी संभावनाएं मुझे नज़र आती है। मीठा खाने से बचें, मेरा परामर्श है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ज़्यादा खीर पूड़ी से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और संतान पक्ष से आपको खास करके जो बेबी गर्ल जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो संतान पक्ष से जो आपकी पुत्री है खास करके उनसे आपको विशेष सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई एक यात्रा मुझे नज़र आती है आपकी भी, जो तुला राशि के जो जातक हैं उनकी। साथ में यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो कोई बहुत सुखद सूचना आपको प्राप्त होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निस्संदेह ये जो सप्ताह है ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कोई अच्छी सूचना या कोई रिजल्ट यदि आपका आने वाला है तो वो बेहद पॉजिटिव रहने वाला है। एक उपाय यदि आप करना चाहें तो, चूँकि तुला राशि के जातक है, शुक्र जो है वो आपके राशि अधिपति होते हैं, तो
बृहस्पति से बड़े आचार्य शुक्राचार्य को माना जाता है, उनको एक विद्या का ज़्यादा ज्ञान था और बड़े पराक्रमी और सिद्ध ब्राह्मणों थे। तो तर्पण आप अवश्य करिए। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लेते हैं। पत्नी के दबाव में रहेंगे यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी के दबाव में रहेंगे। अविवाहित हैं तो इस सप्ताह कोई अच्छा प्रस्ताव विवाह के लिए आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही कोई बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन आपको इस सप्ताह प्राप्त होंगे, ये आप तय मान के चलिए, जो कि आपके लिए बड़े रुचिकर होंगे, जो आपकी रुचि के हैं सारे वो। स्नायुओं में थोड़ी सी समस्या आप अनुभव कर सकते हैं, कोई खिंचाव आपको हो सकता है, तो ज़्यादा पैदल चलने से आप बचेंगे। सबसे बड़ी बात कि चलना है तो मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो, ज़्यादा तेज़ ना चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आपकी नसों में खिंचाव निश्चित रूप से आपको होगा ही। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आप बचें, स्ट्रेस यदि आप लेंगे तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक मुझे नज़र आता है। कार्य क्षेत्र में जहाँ पर जो भी आपका कार्यस्थल है, वहाँ पर जो आपका प्रोफेशनल फंड जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ से आपको कोई सुखद सूचना मिल सकती है, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट अथवा कोई एडिशनल आय आपकी हो सकती है। एक उपाय आप करिए, पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें, जलांजलि अवश्य दें। धनु राशि के जो जातक हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखिए और अपने चित्त को स्थिर रखने का प्रयास करिए। ज़्यादा बेसब्र होने की आवश्यकता नहीं है, होए है वहीं जो राम रुचि रखा, इसलिए अनावश्यक विचारों को रोकिए, थोड़े स्थिर रहिए। साथ ही यदि आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नियर फ्यूचर में मिलेगा और बड़ा सुखद आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा नियर फ्यूचर में। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं या कोई व्यापारी हैं, इवन वो भी सार्वजनिक क्षेत्र ही हुआ, तो कुछ बेहतर आपके लिए इस सप्ताह हो सकता है। एक उपाय आपको करना चाहिए, जलांजलि अपने पितरों को आप अवश्य दें, पूरा सप्ताह आपका सुमधुर हो जाएगा। मकर राशि के जो जातक हैं, राशि स्वामी अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में चल रहे हैं और वो आपके धन भाव में विराजित है। जहाँ पर शनि उपस्थित होते हैं वहाँ पर वो वृद्धि करते हैं। तो जब तक शनिदेव वहाँ पर विराजित है, आप ऐसा मान के चले कि थोड़ा सा स्ट्रगल, हालांकि 7.5 की कैलकुलेशन में भी आप लोग आते हैं, लेकिन चूंकि राशि स्वामी है इसलिए ज़्यादा नुकसान वो आपका नहीं करेंगे। तो जब तक वो वहाँ पर है तो हर धन आपका बढ़ेगा, कुटुंब परिवार में आपकी मैत्री बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा। हालांकि आपका मन खिन्न रहेगा, शनिदेव थोड़ा से पृथककारी ग्रह हैं, तो आप मन से थोड़े से उनसे विलग ही रहेंगे, ऐसी स्थिति निर्मित रहेगी पूरे समय जब तक शनिदेव वहाँ पर है। इस सप्ताह की यदि हम बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद सुखद रहने वाला है। संतान पक्ष से कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है और कोई ऐसा मेहमान, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति से आपकी भेंट होगी जो कि आपको लंबे समय तक अच्छा फील कराएगी, फील गुड आपको कराएगी। साथ ही एक धार्मिक यात्रा, गंगा स्नान भी मुझे नज़र आता है। क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है तो ऐसी बहुत संभावना है कि आप गंगा स्नान के लिए जाएं। शत्रुओं का पराभव होगा और ये भी संभावना है कि इस बार शत्रु जो है वो शरणम गच्छामि हो जाए। पूरे सप्ताह को और बेहतर करने के लिए अपने पितरों को जलांजलि आप अवश्य दीजिए। मकर राशि के क्षमा कीजिए, कुंभ राशि के जातक हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं राशि अधिपति जो हैं वो आपके राशि में गोचर कर रहे हैं कुंभ में, और चतुर्थ आपका चंद्रमा रहेगा। चतुर्थ चंद्रमा अच्छा माना जाता है, बृहस्पति के साथ है, गज केसरी का निर्माण करते हैं। सीने और पेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ज़्यादा हाँफ हूप करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। एवरेज व्यायाम करिए, एवरेज भोजन करिए, एवरेज विचार करिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। माता जी का खूब आशीर्वाद लीजिए। और इस सप्ताह की यदि हम बात करें तो आप मान के चलिए कि आकस्मिक धन लाभ मुझे नज़र आता है कि कहीं से
कोई ऐसा अमाउंट जो आपका कहीं फंसा हो, रुका हो, उसके वसूली की संभावना है, अथवा कोई एक फिक्स्ड टाइम आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके यहाँ यदि आप काफ़ी लंबे समय से संतान के लिए प्रयासरत हैं, तो ये जो सप्ताह है वो ऐसा है कि वो कोई पॉजिटिव सूचना दे सकता है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कंसीव हो गया है, या फिर वो लोग जिनके यहाँ भी टाइम चल रहा है उनके यहाँ ऐसी बहुत संभावना है कि नॉर्मल डिलीवरी हो और जो आप चाह रहे वही आपको रिजल्ट प्राप्त हो। तो इसलिए देखा जाए तो ये जो सप्ताह है कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए सुखद है। दाम्पत्य जीवन आपका बेहद सुखद रहेगा। पत्नी पक्ष से आपको कुछ विशेष सूचना प्राप्त हो सकती है जो आपको प्रसन्नता देगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपका डन होना लगभग तय मुझे नजर आता है। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह कैसा व्यतीत होने वाला है। मीन राशि के जो जातक हैं राशिपति उनके बृहस्पति हैं और तृतीय भाव में वो गोचर कर रहे हैं, पराक्रम के भाव में। बृहस्पति जिस भाव में रहते हैं उसको थोड़ा सा वो वीक कर देते हैं। खैर ये एक अलग विषय हो गया है, ज्योतिषी क्षेत्र हो गया। मैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में पहले मैं आपको बता दूं तो यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी की सेहत का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और वैचारिक तालमेल आप बैठा कर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा द्वंद्व हो सकता है, विचारों में द्वंद्व हो सकता है। द्वंद्व का मतलब होता है दो, है ना, तो हाँ, द्वंद्व हो सकता है। और चूंकि ज्योतिष जो है वो संकेतों की भाषा है और मैं तो यूँ भी संकेतों में ही बात करता हूँ, तो द्वंद्वात्मक स्थिति मुझे नज़र आती है। थोड़े सावधान रहिए। और रहस्यमय क्षेत्रों की तरफ सडनली आपका झुकाव हो सकता है। खास करके ज्योतिष भी अपने आप में एक रहस्यमय क्षेत्र है। शेयर, सट्टा, लॉटरी, ये सब रहस्यमय क्षेत्र हैं, तो इस तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है। ऐसी भी संभावना है कि इस दौरान किसी सिद्ध व्यक्ति से आपकी भेंट हो जाए या जो अपने क्षेत्र के जो सिद्ध हैं उनसे आपकी भेंट हो जाए। सिद्ध का मतलब वो नहीं जो हाथ ऊपर करे और कल्याण कर दे, सब अपने अपने क्षेत्र में सिद्ध होते हैं, तो उसकी संभावनाएं मुझे नज़र आती है। साथ ही शनिदेव आपके व्यय भाव में, वार्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक स्थिति ये भी निर्मित होती है कि रोगों के चलते कोई अपव्यय हो सकता है। तो ये सप्ताह जो है थोड़ा सा सुखद भी है और थोड़ा सा कष्टकारी भी है। तो इस कष्ट को दूर करने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय आप करिए कि अपने पितरों को जलांजलि दीजिए और देखिए पूरा सप्ताह जो है आपका कैसा व्यतीत होता है। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। एक सप्ताह को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, और चूंकि ये पितरपक्ष चल रहा है तो मेरा जो पूरा फोकस है, एक बात आप याद रखिए, यदि आपके पितर प्रसन्न हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, तो आपके 9 ग्रह बलवान है, तो अपने पितरों को प्रसन्न करिए और खूब आनंद से जीवन व्यतीत करिए। पुनः अगले सप्ताह भेंट होगी साप्ताहिक राशिफल के साथ। कुछ नया हुआ तो मैं लेकर आऊँगा और नवरात्र को लेकर एक विशेष जो मेरा वीडियो में अवश्य आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।